तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो तैयारियां हैं वो अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है किस चीज के ऊपर बातें करने वाले हैं। तो भाई साहब बता दीजिएगा एक बार आप लोग जो है हम लोग किस चीज के ऊपर बातें करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग जो है आज देखेंगे आप सभी का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्या केमिस्ट्री जो है आपका जो है चैप्टर नंबर 2 हम लोग जो है इसके अंतर्गत देख रहे थे। ठीक है, केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग कितना नंबर चैप्टर, आपका जो है चैप्टर नंबर 2 हम लोग जो है देख रहे थे। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है हम लोग जो है कितने लेक्चर कर चुके हैं, हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 कर चुके हैं और आपका जो है आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, इतने क्लियर आप सभी को। तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोग जो है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार उसको देख लीजिएगा, ताकि आप सभी को जो है अच्छी तरह से जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए और जितने भी टॉपिक्स है वो जो है अच्छी तरह से समझ में आप सभी को आ जाए। तो भाई साहब हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था आपका जो चैप्टर है क्या, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण इस चैप्टर का जो हम लोगों ने देख लिया था। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था कि आपका जो है पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है। हम लोगों ने पहले पदार्थ को देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्गीकरण के बारे में। तो भाई साहब हम लोग वर्गीकरण के अंदर हम लोगों ने देखा था आखिर वर्गीकरण जो है हम लोग किस आधार पे कर रहे हैं। ठीक है, और कितने भागों में हम लोगों ने किया था। तो हम लोगों ने शुद्धता के आधार पर वर्गीकरण किया था। कितने भागों में, 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी हम लोगों ने बांटा था, तत्व और यौगिक में अशुद्ध पदार्थ को हम लोग जो है मिश्रण बांटे थे। इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर जो हम लोग जो है लेक्चर नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग जो है बातें किए थे। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि आखिर जो आपका तत्व के प्रकार यानी धातु, अधातु और उपधातु के बारे में समझे थे हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि आपका जो है मिश्रण होता है वो मिश्रण क्या होता है। फिर हम लोगों ने वहीं पे देखा था मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं। और आज की इस वीडियो में यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है जानेंगे कि मिश्रण जो है के जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी जैसे समांग मिश्रण है और विसमांग मिश्रण है। तो ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आपका जो है मिश्रण है इसके क्या क्या गुण होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि मिश्रण को जो है अलग करने के लिए कौन कौन सी विधियां हम लोग अपनाएंगे। उसके बाद जैसे कि विधि में आते हैं आपका हाथ से चुनना विधि, छानन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, पृथक्करण विधि, रावाकरण विधि, ये सारे विधियां जो है अलग अलग आती है। चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है। ये इतने प्रकार की विधियां होती है। तो ये सब क्या क्या होती है इनके बारे में हम लोग देखेंगे। मिश्रणों को अलग करने के लिए ये सब विधियां जो है अपनाई जाती है और इन सभी विधियों को हम लोग जो एक एक करके देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं पहले आपका जो है समांग मिश्रण, इसको आखिर ये क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं समांग मिश्रण को। तो अब हम लोग जो है देख लेते हैं आपका जो टॉपिक है क्या, समांग मिश्रण के बारे में समझते हैं आखिर ये जनाब क्या कहते हैं। तो देखिए टॉपिक्स क्या है, आपके मिश्रण के प्रकार है। ठीक है, तो ये हमारा जो समांग मिश्रण है किसका प्रकार है, तो ये जो हमारा समांग मिश्रण है वो है आपका मिश्रण का प्रकार। ठीक है, किसका प्रकार है, मिश्रण का। ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे, समांग मिश्रण के बारे में। ठीक है, समांग मिश्रण। तो अगर आप पूछिएगा कि सर जी समांग मिश्रण किसे कहते हैं, तो देखिए नाम से तो कुछ आपको अनुभव हो ही गया होगा कि सर जी समांग का मतलब क्या होता है। समांग, समांग से क्या समझते हैं, यानी सभी अंग समांग, यानी हर जगह पे एक जैसा। ठीक है, यानी हर जगह पे जो है कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो बोलिए सर जी क्या क्या कौन सा ऐसा चीज है जो हमें हमारे हर जगह पे एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखेंगे किसके अंदर हम लोग समांग देख रहे हैं, हम लोग समांग किसके अंदर देखेंगे, तो भाई साहब मिश्रणों के अंदर हम लोग देखेंगे समांग। तो ठीक है, मिश्रण हम लोग एक लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग, एक मिश्रण लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बीकर, यानी एक ग्लास ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक पानी भर दिया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, चीनी डाल दिया। ठीक है, चीनी को हम लोग दूसरे कलर से कर ले रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे चीनी हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है, इसका एक क्या हो गया, ये मिश्रण तैयार हो गया। पानी और चीनी का जो है ये क्या हुआ, मिश्रण तैयार हो गया। ठीक है, भाई साहब समझिएगा जरा बात को ध्यान से। ये क्या हुआ, पानी और चीनी का जो है क्या तैयार हो गया भाई साहब, ये जो है हमारे पानी और चीनी का जो है मिश्रण हो गया। ठीक है, और इसमें जो है हम लोगों को बताना है ये समांग है या फिर विसमांग है। समांग का मतलब समझ रहे हैं, सभी जगह पे जो है एक जैसा। विसमांग मतलब सभी जगह पे एक जैसा ना हो। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, समांग मिश्रण हम लोग जो है एक बना रहे हैं, तो जिसमें हम लोगों ने क्या लिया है, पानी और चीनी लिया है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक का अगर पानी पिएंगे, यानी ये जो यहाँ तक का अगर मिश्रण या फिर शरबत पिएंगे, तो आपको क्या मीठा लगेगा? ठीक है, चीनी डालेंगे तो मीठा तो लगना चाहिए। या फिर अगर आप यहाँ तक पी लिए, ठीक है, यहाँ तक, तो आपको मीठा लग रहा है, और यहाँ का यानी ये बीच वाला जो पानी है, इतना जो है पानी आप पी रहे हैं, तो ये क्या आपको जो है फीका लग रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको यहाँ से यहाँ तक आप पीजिएगा तो क्या फीका लगेगा? नहीं। कैसा लगेगा? सभी जगह पे एक जैसा लगेगा, मतलब हर जगह पर जो है स्वाद एक ही जैसा होगा। ये तो नहीं होगा कि ऊपर जो है जो हमारा जो पानी और चीनी का स्वाद है, यानी वहां पे चीनी का स्वाद आएगा और नीचे बीच में स्वाद नहीं आएगा, फिर सबसे नीचे स्वाद आएगा। ऐसा नहीं ना होता है, सभी जगह पे आपको स्वाद एक ही जैसा मिलता है, यानी क्या है, वो समांग है, यानी सभी अंग क्या है, उसके समांग, यानी हर जगह पे जो क्या होते हैं, एक रूप में जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो देखिए आपको लिखना है कि देखिए मिश्रणों का वैसा प्रकार, ठीक है, लिखिएगा मिश्रणों का वैसा प्रकार जो हर जगह समान हो। ठीक है, समान हो। ठीक है, समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग भाई साहब कहेंगे क्या? समांग मिश्रण। ठीक है, क्या कहेंगे? समांग मिश्रण। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, उदाहरण के लिए हम लोगों ने तो देख लिया है क्या क्या उदाहरण हो गए इसकी, उसे हम लोग समांग मिश्रण कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग। इस सबको जो आप लोग जो है नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका समांग मिश्रण हो गया। ठीक है, अगर आप पूछिएगा सर जी एग्जाम्पल एक दो बता दीजिए आप, तो देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा क्या, लिख लीजिएगा पानी और चीनी का मिश्रण। ठीक है, पानी और चीनी का मिश्रण। ठीक है, चीनी का मिश्रण। ठीक है, नमक और पानी का ले सकते हैं, नमक और पानी का मिश्रण, और पानी का मिश्रण, या फिर आप ले सकते हैं अपने हिसाब से नींबू पानी ले लीजिए। ठीक है, तो क्या है समांग मिश्रण हम लोग किसे कहेंगे? तो देखिए समांग मिश्रण हम लोग वैसे मिश्रणों को कहेंगे, जैसे लिखेंगे हम लोग मिश्रणों का वैसा प्रकार, यानी वे ऐसे प्रकार के मिश्रण जो हर जगह पे एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग जो है समांग मिश्रण कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर आप सभी को? एग्जाम्पल में अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा आप लोग? पानी और चीनी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, या फिर नींबू पानी का मिश्रण, आप लोग जो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग विसमांग मिश्रण को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग किसको? विसमांग मिश्रण। इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कैसा मिश्रण है ये भाई साहब। तो ये जो आपका मिश्रण है क्या है? समांग नहीं है, यानी एक जैसा नहीं होगा। कैसा होगा? विसमांग होगा। तो टॉपिक डालिएगा आप लोग क्या? विसमांग मिश्रण। ठीक है, विसमांग मिश्रण। ठीक है, टॉपिक क्या आपका? विसमांग मिश्रण। तो इसको आप लोग क्या लिखिएगा, कैसे लिखिएगा इसको? तो आप लोग लिखिएगा कि मिश्रणों का जो है वैसा जो है क्या, मिश्रणों का वैसा प्रकार। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं यहां से, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मिश्रणों का वैसा प्रकार जो हर जगह समान रूप से मौजूद न हो उसे
हम लोग क्या कहेंगे, विषमांग मिश्रण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, विषमांग मिश्रण कहेंगे। ठीक है, विषमांग मिश्रण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम्पल पूछिएगा तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कुहासा। ठीक है, कुहासा। ठीक है, जिसे हम लोग कोहरा कहते हैं। ठीक है, ये कद्दू वाला कोहरा नहीं है भाई साहब, कुहासा का जो है दूसरा नाम क्या होता है, कोहरा होता है। ठीक है, कोहरा होता है, कोहरा नहीं, कोहरा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब बारी आती है भाई साहब मिश्रणों के गुणों के बारे में। चलिए एक बार देख लेते हैं मिश्रणों के गुण क्या क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं आप सभी का जो अगला टॉपिक है, यानी मिश्रणों के गुणों के बारे में अब हम लोग समझते हैं आखिर जो है हमारे मिश्रण जो होते हैं इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए हम लोग गुण जो है देखेंगे उसी आधार पे जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जितने चीजें हम लोग जो है पढ़े हुए हैं उन्हीं को हम लोग जो है गुण के आधार पे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला गुण क्या है। मैंने आप सभी के लिए पहले ही लिख कर लाया हूं कि आपको जो है बाद में जो है लिखने में कठिनाइयां ना हो, ताकि आप लोग आसानी से लिख सके। लिखते समय मुझे काफी टाइम लग जाएंगे, ताकि मैं उतने समय में आप सभी को जो है समझा दूंगा और आगे भी हम लोग जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी पहला आपका जो टॉपिक दिया है वो क्या है। पहला टॉपिक जो कहा जा रहा है, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस समय देखे थे कि जो मिश्रण होते हैं कैसे होते हैं, समांग होते हैं और विषमांग होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, हमारे जो मिश्रण होते हैं कैसे होते हैं, या तो समांग हो सकते हैं या फिर विषमांग हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अगर किसी मिश्रण का निर्माण कर रहे हैं, यानी अगर कोई आप मिश्रण बना रहे हैं तो क्या कीजिएगा आप, या तो कोई अगर आप बनाना चाहेंगे तो क्या बना पाएंगे, आप समांग मिश्रण बनाएंगे। अगर समांग मिश्रण नहीं बनता है तो भाई साहब क्या बन जाएगा, वो विषमांग मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से क्या बनाएंगे, मिश्रण जब बनाएंगे तो या तो आपका मिश्रण जो है समांग हो या फिर क्या हो सकता है, विषमांग हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, तो लिखा गया मिश्रण जो होता है क्या होता है, समांगी और विषमांगी दोनों होता है। यानी जो हमारा मिश्रण होता है वो क्या होता है, या तो समांगी होता है या फिर विषमांगी होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक जो दिया गया है वो है, यानी अगला गुण जो है दिया गया है कि हमारे जो मिश्रण है उनको जो हम लोग किस किस विधि द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनको अलग करने की विधियां कौन कौन सी है। जो कहा जा रहा है कि मिश्रण को जो है हम लोग जो है छान कर या फिर चलनी से जो है चाल कर, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग वाष्पन विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, या फिर चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, इस विधि द्वारा जो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो आप बोले सर जी ये विधि कौन कौन सी है, आप तो बता दिए, लेकिन इनका किस तरह से हम लोग उपयोग करेंगे जरा ये भी बता दीजिए। तो भाई साहब जरा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, हम लोग जो है आगे देखेंगे इनको। ठीक है, समझ रहे हो, हम लोग जो है क्या करेंगे आगे इनको देखेंगे, विशेष रूप से एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है मिश्रण को किन किन विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। तो हमारे मिश्रण को जो हम लोग या तो छान कर अलग कर सकते हैं, चलनी से जो हम लोग चाल कर अलग कर सकते हैं। अब बोले चलनी से चाल कर सर जी कैसे, मम्मी को आटा चालते हुए देखे हो, देखा ना, तो उस समय देखते हो मम्मी जो है आटा से जो है चोकर को कैसे अलग कर देती है, समझ रहे हैं। अब देखिए उसके बाद जो है हम लोग किस किस वाष्पन विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, इतने सारे विधि जो है इनके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, हमारे मिश्रणों को जो है अलग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा जो दिया गया है क्या, मिश्रण जो है क्या होता है, मिश्रण की क्रिया जब होती है, यानी जब हम लोग किसी मिश्रण को बनाते हैं तो उस समय जो है ना ही जो हमारा ऊर्जा होता है, या ना ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, यानी जो हमारा मिश्रण है, जब हम मिश्रण को बनाते हैं तो उस समय ना ही ऊर्जा जो है इसमें अवशोषित होता है, ना ही इसमें से ऊर्जा जो है बाहर जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक दिया गया है चौथा, यानी चौथा गुण दिया गया है, वो क्या दिया गया है, कहा जा रहा है कि किसी भी पदार्थ को जो है हम लोग क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ को जो है अनिश्चित अनुपात में जो है हम लोग किसी भी पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में अगर मिला देंगे तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसका जो है कि तो क्या होगा, वो जो है मिश्रण बन जाएगा। यानी हम लोगों ने तो देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात में नहीं हो रहा है, किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। तो इसका बात साफ है कि जब किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो भाई साहब इनका जो संगठन होगा कैसा होगा, अनिश्चित हो जाएगा, निश्चित नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने देखा कि अभी कि जो क्या होता है मिश्रण की क्रिया में जो है ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है
और ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो भाई से जब उत्सर्जन और अवशोषण हो ही नहीं रहा है तो इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही होगी भाई साहब? तो इसमें जो कैसी प्रक्रिया हो रही होगी बताइएगा जरा आप लोग कमेंट में, बता दीजिए जरा कमेंट में कैसी अभिक्रिया हो रही होगी यहाँ पे। क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी कि भौतिक अभिक्रिया हो रही होगी? तो यहाँ पे कैसी अभिक्रिया हो रही है? भौतिक अभिक्रिया हो रही है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, पांचवा आपका गुण लिखेंगे हम लोग कि मिश्रणों के निर्माण में, ठीक है, क्या लिखेंगे, मिश्रणों के निर्माण में, लिखते हुए चलेगा आप लोग, ठीक है, मिश्रणों के निर्माण में, क्या, मिश्रणों के निर्माण में कोई भी, ठीक है, क्या, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। मिश्रणों के निर्माण में कोई भी रासायनिक, ठीक है, अभिक्रिया नहीं होती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, मतलब नहीं होती है, मतलब नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, कठिनाई, समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे जो आपका दिया गया है गुण, इसके आधार पे भी कुछ बातें अब हम लोग देखेंगे। छठा पॉइंट के लिए जो आपका चौथा जो गुण दिया गया है इसी आधार पे हम लोग जो है देखेंगे। क्या देखेंगे भाई साहब, जरा आप भी देख लीजिए। क्या देखते हैं हम लोग? तो हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो देखिए क्या हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? क्या पानी के बारे में, नींबू पानी के बारे में, शरबत के बारे में? हाँ, इसी के बारे में बातें करेंगे, इसी आधार पे हम लोग बातें करेंगे। तो देखिए हम लोग बातें करेंगे। कहा जा रहा है कि जब हम मिश्रण बनाते हैं तो इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व लगते हैं, ठीक है, किसी भी अनुपात में हम लोग मिला के बनाते हैं। सही बात है ना? यही ना हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग मिश्रण किससे बनाते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों से। तो हम लोग 2 पदार्थ ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं और नींबू ले रहे हैं, ठीक है। पानी और नींबू ले लिए, इनका शरबत बनाएंगे और पी के सो जाएंगे। यही करना है, सोना नहीं है, पढ़ना है। अभी देखिए हम लोग पानी ले लिए, ठीक है, पानी किस ले लिए, नींबू किस ले लिए, हम लोग इनका मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण हम लोग जो है तैयार कर लिए, ठीक है, मान लीजिए हम लोग मिश्रण तैयार कर लिए। अब इनका हम लोग जो है क्वथनांक और द्रव्यमान निकालना है। तो क्या इनका क्वथनांक और द्रव्यमान निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। अब बोले कैसे नहीं निकलेगा, हर चीज का निकल जाता है, ये कौन सा बवाल चीज है कि नहीं निकलेगा? इसका भी कारण है। अब बताइए, पानी का द्रव्यमान क्वथनांक जो है अलग होगा, इसका अलग होगा, आपका जो नींबू है इसका अलग होगा। तो इन दोनों का जब अलग होगा और इन दोनों का जो है मिश्रण बना रहे हैं तो अलग अलग मिला के क्या 2 अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो क्या हो जाएगा? निश्चित नहीं होगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा क्या होता है, मिश्रण होता है, इसके जो है क्या होते हैं, मिश्रण के, क्या लिखेंगे, मिश्रण के समझ में? अरे मिश्रण के क्या, क्वथनांक और द्रव्यमान, ठीक है, और द्रव्यमान, क्वथनांक और द्रव्यमान क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं। इसी को लिखना था मेरे बचवा, निश्चित नहीं होते। अरे भैया काहे इधर उधर हो रहे हो, निश्चित नहीं होते हैं। तो इन सभी को क्या करना है, आप सभी को नोट कर लेना है, यानी कॉपी में आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई बाद में जो है दिक्कत, परेशानी, कठिनाई, समस्या ना हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, कठिनाई, समस्या, कोई चिंता फिक्र नहीं है ना? समझ रहे हो ना? बुझाता हो ना बउआ? ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो आपका अगला टॉपिक है उसको आखिर क्या कहता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आप सभी को जो टॉपिक्स है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे भाइयों अब जो है हम लोग जो है बातें करेंगे किसके ऊपर, तो देख सकते हैं हम लोग जो है किसके बारे में बातें करेंगे, जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं उसी चीज के बारे में जो हम लोग जो है फिर से जो है बातें करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसके बारे में बातें करना है। तो हम लोगों को जो है बातें करना है किसके बारे में, तो यौगिक के बारे में देखेंगे और मिश्रण के बारे में। तो क्या देखेंगे हम लोग, तो अंतर को देखेंगे। तो हम लोग अंतर किस आधार पर देखेंगे, जबकि मैं आपको हर बार बताता हूँ गुण
अंतर, ये सभी चीजें जो है कहाँ से आती है, जो हम पढ़े हुए होते हैं उन्हीं के अंतर्गत से हम लोग जो है उन्हीं बातों को जो हम लोग गुण के रूप में या फिर अंतर के रूप में जो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं आपका जो है यौगिक जो दिया गया है और मिश्रण दिया गया है, इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, क्या क्या गुण पाए जाते हैं, वो तो हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। अब देखते हैं अंतर क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो है पहला अंतर बोला जा रहा है कि इसके जो अवयवी तत्व होते हैं, यानी जो यौगिक होते हैं उनमें जो पाए जाने, इस साइड का यौगिक है और इस साइड का जो आपका क्या है मिश्रण है, ये ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है कि इसके जो अवयवी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ठीक है, अगर हम कोई यौगिक, हम लोगों को कुछ कोई भी यौगिक बनाना है, जैसे हमें यौगिक के लिए हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं। ठीक है भाई साहब, क्या ले लेंगे हम लोग, H2O। ठीक है, क्या होता है, ये जल होता है। तो जिसमें हमें क्या है, H2O को हम लोग किस अनुपात में लेते हैं, 1:8 के अनुपात में हो जाए, 1:8 के में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ होता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जब हम किसी यौगिक को बनाना चाहते हैं तो इसके जो अवयवी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है, अगर वही बात किया जाए कि जो हमारे अवयवी तत्व जो होते हैं किसके, मिश्रण के, तो क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई मिश्रण बनाते हैं, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण बनाते हैं, तो आपको जो है अगर मान लीजिए जैसे चाय हम लोग पीते हैं, ठीक है, तो चाय भी मिश्रण होता है भाई साहब। तो आप क्या, आपको जो है चीनी मान लीजिए ज्यादा पसंद है चाय में, मुझे मान लीजिए चाय जो है मुझे फीका पीना पसंद है, तो दोनों का अंतर है। ठीक है, आप ज्यादा चीनी मिलाकर पी सकते हैं, यानी आप अपने अनुपात में मिला सकते हैं, यानी आपका अनुपात अलग हो सकता है, मेरा अनुपात अलग हो सकता है, लेकिन दोनों में तत्व कौन से है, एक ही है। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे कि क्या जल को हम लोग अपने अनुपात, आप 1:9 के आप 1:9 में बना सकते हैं, जल नहीं बना सकते हैं। जब बनेगा तो जल कब बनेगा, तो 1:8 में ही बनेगा, यानी हाइड्रोजन के एक कण अणु और जो आपके जो क्या है ऑक्सीजन के 8 अणु, इसके जो है उपयोग से ही जो आपका क्या बनेगा, जल बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है अपने अनुसार जो है यौगिक के जो है क्या कर सकते हैं, यानी यौगिकों के जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर दूसरा बात किया जाए तो दूसरा जो आपका गुण हो जाएगा, दूसरा गुण क्या हो जाएगा भाई साहब, तो दूसरा गुण हो जाएगा इसका निर्माण जो है, अगर हम किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो किसके द्वारा होता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी यौगिक को जो है बनाना चाहते हैं, जैसे H2O को हम लोग बनाना चाहते हैं यानी जल बनाना चाहते हैं, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तब जाके जो है क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। लेकिन अगर हम लोग बात किया जाए कि मिश्रण के बारे में, तो देखिए इसके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है नहीं होता है। ठीक है, यानी हम लोग अगर मिश्रण बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। चीनी पानी में आप जब बनाते हैं मिश्रण, तो क्या उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, नहीं, वो कैसी अभिक्रिया होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, तीसरा बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसके जो क्या होते हैं अवयव, जो इसके अवयव होते हैं उनको जो है क्या भौतिक विधि द्वारा जो है अलग नहीं किया जा सकता है। यानी जब बात साफ है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो भाई साहब क्या ही आप भौतिक विधि द्वारा कैसे ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इनके भी जो हमारे यौगिक होते हैं उनके जो भी अवयवी कण होते हैं यानी अवयवी तत्व होते हैं, उनको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा जो है अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जो है हमारे मिश्रण के अवयवों को, तो इनको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा जो है अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें जो है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, देखिए अब आगे आता है चौथा आपका प्रकार, तो चौथा प्रकार चौथा गुण, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा अंतर हो जाएगा आपका, इसका जो क्या होता है द्रव्यमान और क्वथनांक, इनका जो यानी जो हमारे जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे यौगिक होते हैं, इनके जो द्रव्यमानांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन वही जो आपके क्या है, आपके जो मिश्रण है उनके द्रव्यमानांक और क्वथनांक दोनों के दोनों में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, यानी दोनों के दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला कहा जा रहा है कि इसके जो है निर्माण में कोई भी ऊर्जा का जो है क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी अगर हम यौगिक बना रहे हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो भाई साहब ऊर्जा का परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन अगर हम बात किया जाए कि हमारे मिश्रण के अंदर, तो इनमें कोई भी ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो बात यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। चलिए उम्मीद करता है ये भी टॉपिक आप सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं अब आप सभी का जो अगला टॉपिक है उसको आखिर वो क्या कहता है। तो चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं यानी किसके बारे में,
तो भाई साहब अब हम लोग देखेंगे जो हमारे मिश्रण होते हैं उनको अलग करने की जो है कौन कौन सी विधियां होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार का हम लोग मिश्रण बनाते हैं, बहुत सारे हम लोग मिश्रण बनाते हैं। जैसे अगर आप लोग देखे होंगे मम्मी चाय बनाती है तो उस समय भी मिश्रण होता है, तो उस मिश्रण से भी कुछ हम लोग जो है क्या करते हैं, अवयवों को अलग करते हैं। फिर हम लोग अपने घर में जब मम्मी जो है जब खाना बनाने जाती है, जब चावल बनाने जाती है, तो उसमें भी चावल से भी कुछ मिश्रणों को जो है अलग करती है, मिश्रण के कुछ अवयवों को जो है अलग करती है। रोटी बनाती है फिर भी उस समय भी कुछ ना कुछ अवयवों को हम लोग अलग करते हैं। तो हम लोग जो है बहुत सारे अवयव, जैसे हमारे मिश्रण के अवयव है, इनको जो है बहुत सारे विधियों के द्वारा अलग करते हैं, और उन्हीं विधियों के बारे में जो है अभी हम लोग जानेंगे। जिसमें से पहला विधि आपका होने वाला है क्या, हाथ से चुनकर अलग करने वाला विधि। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग भाई साहब ये हाथ से चुनकर अलग करने वाली कौन सी विधि आ गई, ये कौन सा बवाल सा चीज है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि देखिए ये विधि जो है बेसिकली किसके लिए प्रयोग होगा, तो ये विधि मिश्रणों के जो है क्या करना है, उस वैसे मिश्रणों के अवयव को अलग करने के लिए किया जाता है जिसके एक अवयव क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, जिसके एक अवयव जो है बड़े आकार के होते हैं और जो है कम संख्या में होते हैं। ठीक है, उनकी संख्या कम होती है, वैसे अवयवों को अलग करने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, उसमें हम लोग जो उपयोग करते हैं आपका हाथ से चुनना विधि का। ठीक है, अगर बात की जाए कि भाई साहब ठीक है हम लोग सर जी लेकिन कैसे अलग करेंगे, तो देखिए मान लीजिए आपका व्हाइट 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 क्या हो गया, चावल हो गया। ठीक है, माँ आपकी जो है हमारी माँ या फिर आपकी मम्मी जो है क्या करती है, सुबह में जब चावल बनाना होता है तो क्या करती है, पहले चावल को निकालती है। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या करती है, उसके बाद इसमें से जो है क्या है, हमारे जो कंकर पत्थर होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, इनको जो है क्या करती है, हाथों से चुनकर जो है अलग करती है। तो इस विधि का उपयोग किस लिए होता है, वैसे जो अवयवों को अलग, मिश्रण के वैसे अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसकी संख्या जो क्या होते हैं मिश्रण में, जो जिनकी संख्या कम होती है, साथ ही वो क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, एग्जाम्पल पूछेगा तो आप लोग क्या बता दीजिएगा, चावल से जो है क्या कंकड़ को जो है चुनकर अलग करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बात क्या जाए अगला यानी दूसरा आपका जो है क्या, चलनी से चाल कर अलग करने की विधि। भाई साहब ये तो आप हर रोज मतलब बोल रहे हैं ना, आप अपने डेली लाइफ में रोज इसका उपयोग करते हैं, आप देखते होंगे उपयोग होते हुए। माँ को देखें जब रोटी बनाने जाती है उस समय जो है क्या करती है, पहले आटा को चालती है। ठीक है, चलनी से जब चालती है तो उसमें से क्या होता है, चोकर जो होता है क्या होता है, वो बाहर हो जाते हैं, और वही आटा जो आपका क्या हो जाता है, एकदम पतला महीन होता है, जिसके कारण वो क्या चला जाता है, नीचे जो है चला जाता है, यानी चोकर ऊपर हो जाता है, उससे चोकर के कण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर अगर बात की जाएगी चलनी से चाल करता है, अगर आप लोग देखे होंगे आपके घर जब बन रहे होंगे तो उस समय जो है क्या होता है, बालू को जो है चाला जाता है, उसमें से भी जो है गिट्टी को अलग करने के लिए बालू को चाला जाता है, तो उसमें से जो है गिट्टियां क्या होती है, अलग होती है, तो वो भी चाल कर जो है अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे चलनी से चालने वाले। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इस विधि का उपयोग किस लिए होता है, इस विधि का उपयोग वैसे जो मिश्रण होते हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है जिनका जो है क्या होता है, एक कण जो है क्या होता है, बड़े आकार का होता है, तथा दूसरा जो क्या होता है, दूसरा अवयव जो होता है क्या होता है, छोटे आकार का होता है। एक कण बड़ा आकार का, एक कण जो है काफी छोटा आकार का होता है, जिसके कारण जो क्या होता है, वो मिश्रण जो है क्या होता है, नीचे की ओर जो है चलाता है। चलने से चलने से क्या होता है, वो मिश्रण जो है नीचे की ओर आकर छोटा जो छोटा आकार वाला मिश्रण का जो अवयव कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, हमारे मिश्रण जो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला विधि है उसको आखिर वो क्या कहता है। तो चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला जो दिया गया है विधि, क्या इसका क्या नाम है, थिराना विधि। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये थिराना विधि क्या होता है। भाई साहब ये बवाल सा थिराना तथा थीरा, हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये थिराना विधि होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग उसी से समझ जाएंगे ये थिराना क्या है। देखिए इसका जो उपयोग देखिए किसके लिए होता है, देखिए जब इसका उपयोग हम लोग इस विधि का उपयोग उस मिश्रण को अलग करने के लिए करेंगे जो क्या होगा, उसमें जो है क्या होगा, जल और ठोस दोनों का जो है मिश्रण होगा, यानी उसमें द्रव्य होगा, या तो द्रव्य और वो ठोस का मिश्रण होगा। ठीक है, द्रव और ठोस दोनों का मिश्रण होगा। ठीक है, इन दोनों का जो है मिश्रण होगा, और इन्हीं मिश्रणों को अलग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, तो देखिए अगर द्रव की बात किया जाए तो हम लोग द्रव में जल ले रहे हैं। ठीक है, और ठोस में हम अगर बात किया जाए तो हम बालू ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई साहब,
ठोस में बालू ले लेना है, मिट्टी ले लीजिए, आप जो लेना है आप आपके अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है द्रव और ठोस ले लिए, तो उसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, मिश्रण बना लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग मिश्रण के लिए क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, बीकर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक द्रव है आपके, और यहाँ पे क्या हो गए आपके जो है कण मिल गए, ठीक है। ये बालू के कण जो है आपके यहाँ तक मिल चुका है, इसमें हमने क्या क्या मिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ देर, ये तो हो गया हमारे मिक्सचर, हमारे क्या बन गया मिक्सचर, यानी मिक्स हमारे क्या बन गया, मिश्रण बन गया, ठीक है। तो ये मिश्रण तो बन गया, लेकिन आपके जो बालू के कण क्या होते हैं, कुछ देर बाद अगर आप देखिएगा तो आपका जो बालू के कण है ये पानी तो इतना ही तक रहेगा, लेकिन आपके बालू के कण जो है कहाँ पे, नीचे बैठ जाएंगे, तलहटी पे बैठ जाते हैं, ठीक है। ये तलहटी पे बैठ जाते हैं, और इसी विधि को हम लोग थिराना कहते हैं, ठीक है। थिराना यहाँ तक नहीं होता है, उसके बाद जब ये नीचे बैठ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इस पानी को जो है हम लोग अलग कर लेंगे, ठोस पदार्थ अलग हो जाएगा, द्रव्य अलग हो जाएगा, और इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, थिराना विधि कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं। कहा जा रहा है जब किसी द्रव को किसी ठोस में के कण मिले होते हैं, ठीक है, और कोई द्रव्य है और उसमें जो है क्या है, ठोस के कण मिले हुए हैं, तो उसे कुछ समय तक क्या किया जाएगा, स्थिर छोड़ देते हैं हम लोग, छोड़ देंगे स्थिर, तो क्या हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, जिससे क्या होगा, जल में जो है ठोस के कण जो है क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। बाद में ऊपर वाले जो हमारे क्या होंगे, द्रव को जो है हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे किसी दूसरे बर्तन में क्या करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, दूसरे बर्तन में हम लोग गिरा लेंगे, ठीक है। दूसरे बर्तन में गिरा लेंगे, वही बात है मैंने जो आपको अभी बताया कि गिरा लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, और इस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, थिराना विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, थिराना विधि कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को। चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो चौथा विधि है उसको आखिर वो क्या कहता है। तो चलिए अब देखते हैं आप सभी का जो अगला जो है विधि है उसको आखिर ये क्या कहता है। तो देखिए आपका जो अगला विधि है वो दिया गया प्रभाजी अस्त्रवन विधि, ठीक है। अब बातें किया जाएगा कि जो आपका प्रभाजी अस्त्रवन विधि होता है ये किस प्रकार से, भाई साहब ये किस प्रकार से हम लोग इसमें जो है मिश्रणों को अलग करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग पहले देखते हैं जो लिखा गया है उसको, फिर हम लोग जो है चित्र के माध्यम से जो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए कहा जा रहा है कि इस विधि का जो है उपयोग कैसे किया जाता है। इस विधि का उपयोग जो होता है वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो है एक ही मिश्रण में अलग अलग जो है क्या हो, क्वथनांक वाले जो है द्रव मिले हो। मतलब समझ रहे हैं कहा किया जा रहा है। इस विधि का उपयोग जो है हम इस पर मतलब वैसे मिश्रणों के लिए करेंगे जिसमें जो है अनेक प्रकार के द्रव्य जो है अलग अलग क्वथनांक वाले मिले होंगे। जैसे में अगर बात किया जाए, आप लोग एग्जाम्पल पूछिएगा तो एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिए इसका क्या, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, आपका पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, किरोसिन भी इसी में से निकलता है, आपका जो गिरीस होता है वो भी इसी में से निकलता है, मोबिल जो होता है वो भी इसी से निकलता है। तो इसमें जो है क्या होता है, अनेक प्रकार के जो है द्रव मिले होते हैं, इनको जो है क्या किया जाता है, हमारे जो कारखाने होते हैं उनमें जो है अनेक प्रकार से जो है अलग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बात किया जाए सर जी इस विधि को हम लोग करेंगे कैसे, तो देख लीजिए आपके बुक में, यहाँ पे मैं थोड़ा करीब लाकर दिखा दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। देखिए आपके बुक में यहाँ पे जो है ये विधि दिए गए हैं, ठीक है। एक बार हम लोग जो यहाँ पे बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहीं से आपको समझा देता हूँ, आप लोग को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखिए इसमें क्या क्या किया गया है, इसको इस विधि का उपयोग हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग लेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग द्रव को, ठीक है। इस द्रव को जो है हम लोग इस प्रकार से लेंगे, जैसे यहाँ पे इस बर्तन में रखे गए हैं, ठीक है, इस बर्तन में लिए गया है, इस द्रव को हम लोग गर्म करेंगे तो जिसका क्वथनांक कम होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग पेट्रोल ले रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल, इसमें क्या हो गया, पेट्रोलियम में क्या क्या होगा, पेट्रोल होगा, किरोसिन होगा, किरोसिन होगा, किरोसिन होगा, डीजल होगा, इतना ही हम लोग लेते हैं, तीन ही लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए तीनों का मिश्रण क्या है, इन तीनों का मिश्रण जो है आपका पेट्रोलियम है, ठीक है। हम लोगों को जो पेट्रोलियम में से तीनों को अलग करना है, और मान लीजिए आपका जो पेट्रोल का क्वथनांक है वो कितना है, 5 है, 5 क्या डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और आपका जो है 5 मत लीजिए भाई साहब, 150 ले लीजिए, 150 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो है कितना है 155 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान लीजिए 165 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब अगर इसको गर्म करेंगे, इस द्रव को यानी इस पेट्रोलियम को गर्म करेंगे तो क्या होगा, आपका जो 150 डिग्री सेल्सियस वाला होगा, जैसे तापमान 150 तक जाएगा तो ये क्या होगा, गर्म होकर जो है क्या होगा, ये वाष्प बनेगा,
पेट्रोलियम तो गर्म होकर वाष्प बनेगा ना। तो देखिए यहाँ पे गर्म होकर जब वाष्प बनेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक नली लगाई गई है, इस नली से जो है हम लोग ये वाष्प जो है कहा जाएगा, इधर आएगा इस नली में, क्योंकि यहाँ पे तो लॉक किया गया है, ठीक है। तो इस नली से जो है वाष्प इधर आएगा और यहाँ से जो है इस पाइप में जो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी संरचनाएं जो बनी हुई है इसमें, ये जो है नली से जो है क्या हो रहा है, आपका जो है गैस जो है इधर आ रहा है, ठीक है। और ऐसी जो संरचना आपको यहाँ पे दिख रही है, इसमें से हम लोग जो है क्या, ठंडा पानी को जो हम लोग प्रवाहित करेंगे, ठीक है। इसमें से ठंडा पानी को हम लोग प्रवाहित करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका जो गैस रूप में जो पेट्रोल जो है गैस रूप में बनकर ऊपर गया है, वो क्या हो जाएगा, वहां से जो ठंड होकर द्रव रूप में जो है आकर बर्तन के अंदर जो है हमारे गिर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 150 डिग्री जैसे होगा, तो आप लोग यहाँ पे गैस बन जाएगा और यहाँ से जो आपका क्या होगा, द्रव रूप में हमें पेट्रोलियम जो आपका पेट्रोल है वो मिल जाएगा। फिर इस बर्तन को हम लोग हटा लेंगे। फिर हमें चाहिए आपका क्या, केरोसिन। तो 155 डिग्री सेल्सियस जैसे होगा तापमान, फिर से वही प्रक्रिया से हम लोग दूसरे बर्तन में केरोसिन को अलग कर लेंगे और जो बच जाएगा वो तो डीजल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग जो है मिश्रणों को जो है आपका क्या होता है, प्रभाजी स्तरण विधि द्वारा जो हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखें आप सभी का जो अगला विधि है उसको आखिर वो क्या कहता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है आप सभी का जो है आज का अंतिम जो टॉपिक होने वाला है उसको आखिर ये क्या कहता है। तो ये जो देखिए, ये जो आपका जो टॉपिक है, ये भी क्या आपके विधि मिश्रण के जो है अलग करने की विधि से ही संबंधित है, ठीक है। जिसका नाम है क्या, छानना विधि, ठीक है। समझ में आ रहा है छानना विधि, इसमें हम लोग कैसे अलग करें, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग जो है मिश्रण के जो अवयव होंगे उनको जो हम लोग कैसे अलग करेंगे, छानकर अलग करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग जो लिखे हैं उसको, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। तो देखिए लिखा गया है, कहा जा रहा है कि कभी कभी, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कभी कभी जो है मिश्रण में जो है उपस्थित ठोस पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को थिराना प्रक्रिया द्वारा अलग करना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी बोला जा रहा है, जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना कि थिराना विधि क्या होता है। थिराना विधि होता है कि उसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, द्रव के साथ जो भी मिले हुए होते हैं ठोस के कण, उनको हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है वो नीचे आके बैठ जाते हैं, तलहटी में बैठ जाते हैं, यानी पेंदी में बैठ जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है द्रव को जो है क्या करते हैं, धीरे से गिरा लेते हैं दूसरे बर्तन में, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर वही कहीं बात की जाए कि भाई साहब आपको अलग करना है किससे, चाय से आपको अलग करना है, चाय पत्ती को आसानी से कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ कण आ जाते हैं, तो वैसे हम लोग कैसे अलग करेंगे, ठीक है। चाय से चाय पत्ती को अलग करना है, और भी जो है विधियां और भी चीजें हो जाएंगी जिनको अलग करने के लिए हम लोग को इसका प्रयोग करना पड़ता है, छानना विधि का। जैसे बात की जाए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे घर पे मम्मी जो है पनीर बनाती है, तो उसमें दूध को जब फाड़ा जाता है तो उसमें जो पानी होता है उसको अलग करने के लिए भी छानन विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो भाई साहब ज्यादातर तो उसी में रह जाता है पानी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छानन विधि का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, थिराना विधि से जो है ये सब नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे मिश्रणों में जो है, ऐसे मिश्रणों में से ठोस और अविलय पदार्थों को छानकर अलग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे इस मिश्रण में क्या किया जाता है, जो पदार्थ जो है क्या होता है थिराना विधि से नहीं निकल पाते हैं, उनको जो क्या करते हैं हम लोग, जो अविलय होते हैं यानी जो विलय नहीं होते हैं, जो उसमें जो है मिलते नहीं है, तो उनको जो हम लोग कैसे अलग करते हैं, छानन विधि के द्वारा जो है हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में जो है क्या होता है, प्रयोगशाला में किसी ठोस पदार्थ में द्रव से अलग करने में प्रायः यही विधि का जो है क्या होता है उपयोग किया जाता है। अब प्रयोगशाला में तो इतना देर तक रुका थोड़ी जाएगा कि भाई थिराना विधि का उपयोग किया जाए, रुकेगा तब जाकर उसको ये स्थिर हो जाएगा, तब जाकर हम लोग उसको अलग करेंगे। सीधा सीधी जो है छानन विधि का प्रयोग कर लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को जो अच्छी तरह से जो समझ में आ गए होंगे सभी टॉपिक्स, ठीक है। अब जो भी टॉपिक्स बच रहे हैं, जैसे और भी जो भी विधियां हैं मिश्रण को अलग करने के, इन विधियों के बारे में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी आपका जो अगला लेक्चर होगा उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आपका जो भी विधियां बच रही है वो फिर देखेंगे हम लोग विलय के बारे में, विलयन के बारे में। उसके अंदर जो भी प्रकार आएंगे उनको हम लोग देखेंगे, और भी जो भी टॉपिक्स होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आपको एक एक टॉपिक जो है अच्छी तरह से एकदम सुदृढ़ रूप से अच्छे मतलब बिल्कुल कोई भी उस टॉपिक्स में, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए उनमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। सभी के सभी टॉपिक्स जो है आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आए होंगे, और आपको जो है कोई भी टॉपिक्स में जो है दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं।
चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है इससे अपना जो है क्या कर सके, अपना जो है ज्ञान प्राप्त कर सके और अपनी जो तैयारियां हैं अच्छी तरह से कर सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।